बोलिए सदगुरु देव की जय। तो गुरु बिना ज्ञान नाने पदे न गुरु बिना मिटे न भेद, अगुरु बिना संशय ना टले, भले बात से चारे वेद। गुरु बिन ज्ञान ना निपजे। जो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेगा, और आत्मा कैसा होगा, वही ज्ञान सदगुरु के बिना कोई भी के पास जाए तो वह ज्ञान मिलने वाला नहीं है। सदगुरु जो ज्ञान देता है वो दिखाता है। सब लोग परमात्मा कहते हैं, सब लोग को परमात्मा की प्राप्ति करने की है। इसके लिए सब लोग देव दर्शन करते, मंदिर में जाते, चार धाम यात्रा करते, गंगा जी यमुना जी में स्नान करने जा रहे, लेकिन वहां किसी को परमात्मा मिला नहीं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जो चार धाम यात्रा करके आया है इसको परमात्मा मिल गया। क्यों नहीं मिला? तो जो परमात्मा के प्राप्ति करने के लिए गया उसको ख्याल नहीं है कि परमात्मा कैसे होते हैं। जो इंसान को हम लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, वही इंसान हमारे साथ में बगल में बैठा है तो भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा की पहचान नहीं, परमात्मा की पहचान नहीं होती और परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते तो परमात्मा उसके पास, उसके बगल में मिल जाए तो भी इसको दर्शन नहीं कर पाता। क्यों? तो इसके पास परमात्मा की पहचान नहीं है। परमात्मा की पहचान सदगुरु करवाते, परमात्मा का दर्शन सदगुरु करवाते। सदगुरु के पास ऐसा ज्ञान है, वही ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति करवाते हैं। जैसे गीता जी के अंदर कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी को बोलते कि अर्जुन, आपको मेरा व्यापक स्वरूप का दर्शन करने का है तो तुम अपनी सर्म चक्षु से मेरा दर्शन नहीं कर पाता। तुझे जो मेरा विराट स्वरूप का दर्शन करने का है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, वही दृष्टि से तो मेरा विराट स्वरूप का दर्शन कर पाता।
तो वही दृष्टि, वही ज्ञान सदगुरु अपने को दे रहा है कि वही दृष्टि से, वही ज्ञान से हम सब लोग परमात्मा का दर्शन कर पाए। क्यों कि बिना ज्ञान सब लोग परमात्मा को देह के साथ प्राप्त करने की इच्छा रखता है। सब लोग चाहते हैं कि श्री राम परमात्मा अपने कंधे पर धनुष बाण चाहिए, वैसा मिले तो ही हमारा राम परमात्मा। लेकिन जो ही देह को परमात्मा समझ रहा है, वही देह अभी हाल मौजूद नहीं है। जब था उसी दिन था, लेकिन अभी ये समय पर वही देह से मिलना है तो वह देह नहीं मिल पाता। क्यों? तो वही देह जो आया वही जाने वाला है। कोई देश, कोई शरीर हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। जो आएगा वो ही जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। हमारे भारतवर्ष में संतों महंतों परमात्मा की पहचान, जैसे रामचंद्र भगवान राम की पहचान करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, और उस दिन वशिष्ठ महाराज श्री राम को समझाता है कि हे राम, जो तुम दिखते हैं वो जगत 3 काल में नहीं है, और तुम जो देह करीन राम बोलते वही राम भी नहीं है। तो राम कौन है, राम कैसा है, वो जानने के लिए जब श्री राम परमात्मा वशिष्ठ बाप जी के पास गया तो उसने बोला कि जैसे कोई मकान में रहने वाला इंसान मकान नहीं हो पाता, ये कभी मकान हो नहीं सकता। मकान में रहने वाला इंसान मकान से अलग है। उसी तरह देह में रहने वाला आत्मा देह से अलग है। वही कभी देह नहीं हो पाता। देह में रहने वाला आत्मा देह से अलग है, तो देह को जितना विकार लगा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भी लगा है, ये सब देह को लगा है। इसमें न रहने वाले को, इसमें से कोई भी एक विकार भय नहीं लग सकता, क्योंकि आत्मा निर्विकार है और देह विकारी है। जैसे धनुष बाण धारण करने वाला परमात्मा धनुषधारी कहलाते हैं। मुख पर बंसरी धारण करने वाला कृष्ण परमात्मा मुरलीधर कहलाते हैं। मुरलीधर, मुरली जिसने धारण किया वो मुरली से अलग है। जैसे धनुष बाण जिसने धारण किया वही धनुषधारी धनुष से अलग है। वैसे ही ये देह धारण करने वाला आत्मा देहधारी देह से अलग है।
परमात्मा कभी कोई भी अज्ञान, परमात्मा में कभी ज्ञान संभवता नहीं, तो हमें इसके लिए ज्ञान स्वरूप है, वहां ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा ज्योत स्वरूप है, हमें इसके लिए वे प्रकाश स्वरूप है, वह अंधकार का कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा हमें इसके लिए परमात्मा हाजिर है, लेकिन जो देह करीन परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, तो वही देह तो नष्ट हो गया है, कभी फिर से मिलने वाला नहीं। तो परमात्मा निराकार है, वो आकार में आने वाला नहीं है। तो निराकार है, आकार में आने वाला नहीं है, तो आकार में आने वाला नहीं है तो इसको देख नहीं पाता। जो आकार में आते हैं वही वस्तु दिख पाती। इस शर्म चक्षु की वही ताकत है, आकार को दिख सकती है, निराकार को नहीं दिख पाती। निराकार को दिखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है, वही दृष्टि हमारे सदगुरु के पास मिलती है। जब हम सब छोड़ के सदगुरु के शरण में जाए और सदगुरु के चरण में तन मन धन और शीश समर्पण कर दिए, वही टाइम उसी समय सदगुरु अपने अपना स्वरूप की पहचान करवाते हैं। वह पहचान कर लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मीराबाई एक पद में लिखती कि आत्मा को बिना आत्मा पहचाने मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के लिए आत्मा की पहचान जरूरी थी, और वही आत्मा की पहचान हमारे सदगुरु परमात्मा के पास से मिलती है। सदगुरु परमात्मा से गोविंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए बोला है कि गुरु गोविंद दोनों खड़ा तो किसी को लागू पाए। सदगुरु महाराज और गोविंद परमात्मा दोनों एक साथ खड़ा है, मिल जाए तो पहला वंदन किसको करो? तो कहते हैं कि बलिहारी गुरुदेव की, जिसने गोविंद दिया बताए। तो सदगुरु परमात्मा की बलिहारी है, इसने गोविंद की प्राप्ति करवा दी। इसलिए सदगुरु परमात्मा इतना महिमा इसका सब लोग गाते। अभी कुछ दिन के बाद आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, वही को उसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन हर मठ मस्जिद गुरुद्वार में गुरुदेव का महिमा गवाता है, इसका उत्सव मनाया जाता है। क्यों कि जो 68 तीर्थ है वो भी सदगुरु के शरण में है। गंगा जमुना सरस्वती जो कोई नदियां कहते, ये सब
सदगुरु के शरण में प्राप्त होती है। दूसरे जाने की कोई जरूरत नहीं। 4 धाम जाने के लिए कितना समय चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और वही 4 धाम 68 तीर्थ सिर्फ सदगुरु के शरण में जाकर सदगुरु के शरण के पूजन करने से सबका पूजन हो जाता है। सदगुरु के शरण में, सदगुरु का शरण का पूजन करने से 14 लोक का पूजन हो जाता है। सदगुरु के शरण में रहने से हमें इसके लिए इसकी ज्ञान रूपी गंगा में नहाए स्नान करने का। गंगा जी के अंदर स्नान करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन सदगुरु के शरण में जाने से इस सब स्नान का पुण्य मिल जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ समय नहीं निकालना पड़ता है, कोई पैसा का खर्च नहीं। ऐसा है सदगुरु का महत्व। तो सदगुरु ऐसा अपने मुक्त करवाते हैं। 84 लाख होने में के अंदर जन्म मरण जन्मते मरते हुए फिरते फिरते अभी जो मनुष्य देह मिला है, वही देह से हम सदगुरु के शरण में जाके वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई दूसरे शरीर से ये नहीं होने वाला। इसीलिए मनुष्य तन को कंचन किया है, कंचन की काया बोलते हैं। ये कंचन जैसी काया है, इसका कोई मूल्य नहीं कर पाता। क्यों कि वही देह से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो मुक्ति पाने के लिए यह अवसर मिला है मनुष्य देह का, तो सब हम लोग व्यर्थ जीवन मत खोए। अपने जो कोई व्यवहार का काम है, कोई धंधे है, कोई व्यापार है, सब करते करते साथ में सदगुरु के शरण में जाके अपना जो बार बार जन्म मरने का चक्कर है, इसमें से मुक्त कर पाए। इसलिए हमने मनुष्य तन पाया। मनुष्य तन इसलिए पाया, तो व्यर्थ मत खोना। बोलिए सदगुरु महाराज।